अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वो ग्लैंड्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे नेक और चेस्ट के रीजन में पाए जाते हैं। उनमें से पहला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द नेक रीजन। इसके दो लोब्स होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रैकिया। अगर हम अपनी ट्रैकिया की तरफ मतलब उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके दोनों साइड हमें एक ग्लैंड नज़र आएगा इन द नेक रीजन, उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है हार्मोन्स थायरॉक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं, या ट्राई आयोडोथायरोनिन या जिसको हम T3 भी कहते हैं। T3 और T4 का क्या काम होता है? ये हमारी जो सेलुलर ऑक्सीडेशन है उसको स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, यानी मेटाबॉलिज्म को भी हमारी बॉडी ये मेंटेन करके रहती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में T3 और T4 का ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो भी ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों का सेक्रेशन कम होगा तो मेटाबॉलिज्म की रेट भी कम ही होगी। और क्या करते हैं ये T3 और T4 स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए ये इसका मतलब है कि ये ग्रोथ ऑफ जो बॉडी टिश्यूज़ है उनको भी प्रमोट करता है। उसके बाद अनदर हार्मोन है दैट इज़ कॉल्ड एज द कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या काम है? कैल्सिटोनिन का काम है कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो लेवल है वो हाई हो जाती है तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ हो जाता है। कैल्सिटोनिन रिलीज़ होकर क्या करता है, ये कैल्शियम की लेवल हमारी ब्लड में कम करता है। ये कैल्शियम को कहाँ पर भेजता है? इट सेंड इट टुवर्ड्स द बोन्स। ओके, इस तरह से ये हमारी बॉडी में जो हाई कैल्शियम लेवल होती है ये उसको लोअर कर देती है। अब आ जाती है हम डिसऑर्डर्स की तरफ। डिसऑर्डर्स में पहला डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जब T3 और T4 जो लेवल ये हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स है, इनकी सेक्रेशन जब कम होती है तो इससे क्या होता है, इसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी इन्फ्लामेशन होती है। ऐसी कंडीशन को हम ग्वाइटर भी कहते हैं। सिम्टम्स क्या है इसमें जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है जब ये लो होगा तो मेटाबॉलिक रेट भी लो होगी, लो बीपी हो जाता है, हार्ट रेट भी लो हो जाती है, स्लो ब्रीदिंग भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जिन भी लोगों में ये हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, यानी कि थायराइड की सेक्रेशन कम होती है, तो वो अपना वेट भी गेन कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा फूड है वो स्लोली ब्रेक हो जाता है। यानी कि ये जो हमारी बॉडी है फूड को मतलब रिटेन कर लेती है, तो फूड जमा हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो गेन होने लग जाता है। एंड ऐसे पेशेंट्स को देखिए कि यहाँ पर जो इनको बहुत सारी ठंड लगती है, क्योंकि फूड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। जब ब्रेक नहीं होगा तो एनर्जी भी जल्दी नहीं एनर्जी भी नहीं मिलती है। तो एनर्जी जब जैसे जितना फूड ब्रेक होगा उतनी एनर्जी मिली उतनी जो हमारी इंटॉलरेंस टू कोल्ड है वो कम हो जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उसके बाद आ जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म, इसका अपोजिट है। हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है कि इसमें हाई लेवल ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स होते हैं, यानी कि T3 और T4 की जो सेक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसी कंडीशन को हम ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ की क्या सिम्टम्स है? जो पेशेंट होता है उसकी प्रोट्रूडिंग आइज़ होती है, या फिर इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी भी जो इम्यून सिस्टम का तो होता है कि हमें डिफेंस करे, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम है वो फिर हमें डिफेंड करना रोक देता है। और उसके जो जितने भी सिम्टम्स है दैट आर अपोजिट टू द हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाई मेटाबॉलिज्म हो जाता है, बीपी भी हाई हो जाता है, इसमें हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाती है, ब्रीदिंग भी फास्ट फास्ट करने लगता है इंसान। तो इसमें वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म की रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो फूड है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाता है। जो पेशेंट होता है वो उसका जो वेट होता है वो लॉस होने लग जाता है। एंड आगे हम एक और ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये 4 ओवल शेप्ड बॉडीज़ होती हैं जो थायरॉयड ग्लैंड में एम्बेडेड होती हैं। देखिए ये थायरॉयड ग्लैंड है दिस जो ये बटरफ्लाई शेप का है, ये थायरॉयड ग्लैंड है। इसके बीच में लोब्स में जो आप देख रहे हो ये एम्बेडेड है ये ग्लैंड्स। दीज आर कॉल्ड एज ए पैराथायरॉयड ग्लैंड्स।
अच्छा, ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं, या फिर पैराथॉर्मोन हार्मोन भी कहते हैं, या फिर इसको हम कोलेप्स हार्मोन भी कहते हैं। तो इसकी जो एक्शन होती है वो अपोज टू द कैल्सिटोनिन होती है। कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल होती है वो लोअर कर देती है। हाई कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड उसको लोअर कर देती है। लेकिन इसका जो पैराथार्मोन का जो फंक्शन होता है वो अपोज टू दैट होता है, यानी कि हमारे ब्लड में जो होती है वो कैल्शियम लेवल, जो लो कैल्शियम लेवल होगी उसको रेज़ कर देता है। कैसे रेज़ करता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी बॉडी में जो नॉर्मल कैल्शियम, ब्लड में जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होनी चाहिए वो 10 mg/100 ml, ये हमारी बॉडी का ब्लड का नॉर्मल कैल्शियम लेवल है। लेकिन जब ये कैल्शियम लेवल जो है, ये मतलब जो ये लेवल है जब ये फॉल हो जाती है, जो ये पैराथार्मोन हार्मोन होता है ये रिलीज़ होने लग जाता है। किस कंडीशन में? जब कैल्शियम लेवल कम सेक्रेट होती है, मतलब कम इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो पैराथार्मोन हार्मोन जो है ये सेक्रेट होने लगता है। अच्छा, ये क्या करता है? अब इसको ब्लड में हमारी जो है वो कैल्शियम लेवल को रेज़ करना है। कैसे करता है देखिए, ये हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है बोन्स में, ये स्पेशल सेल्स होती है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट करता है, मतलब कि ये हमारी जो बोन सेल्स है उसको ब्रेक करता है। और बोन तो आपको पता है कि बोन्स में हाई कैल्शियम लेवल होती है। जब बोन्स की सेल्स ब्रेक होने लगती है तो वहाँ से रिलीज़ होने लगता है कैल्शियम। फर्स्ट। सेकंड, जो किडनीज़ होती है, किडनीज़ को ये स्टिमुलेट करते हैं पैराथार्मोन हार्मोन। क्या ये इसको मतलब ये स्टिमुलेशन देता है कि आपको जो ये कैल्शियम लेवल है भाई इसको रीअब्जॉर्ब कर लो। और ये विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है पैराथार्मोन हार्मोन। विटामिन डी क्या करता है? जो हमारे इंटेस्टाइन से मतलब जितना भी फूड जाता है ये उससे क्या करता है? कैल्शियम को रिटेन कर लेता है। यानी कि यहाँ से भी, बोन से भी हमारी जो कैल्शियम है वो रिटेन हो गया, ब्लड में चला गया, या फिर किडनीज़ भी कैल्शियम को रिटेन करते हैं। तो इन कंडीशंस की वजह से जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो राइज़ हो जाती है, और हमारी बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल रेट पर आ जाता है। ओके। इसके भी कुछ डिसऑर्डर्स है, हाइपर कैल्शियम एंड हाइपोकैल्शियम। हाइपर मीन्स जब कैल्शियम जो है ये इसकी जो रेट है ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो मतलब ज़रूरी है जब ये ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा करेगा, यानी कि बोन सेल्स ज़्यादा ब्रेक होने लग जाएंगी। और किडनीज़ भी जब ये मतलब ज़्यादा रिटेन कर लेंगे कैल्शियम तो वहाँ पर कैल्शियम स्टोन्स किडनी स्टोन्स हो जाएंगी। और बोन्स को क्या करता है? ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि हमारी बोन जो है वो हॉलो होने लग जाती है। कैल्शीमिया, जब लो कैल्शियम लेवल ब्लड में होने लगती है तो इससे क्या हो जाता है? इससे हमारी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है। हाइपर कैल्शियमिया से नर्वस प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। देखिए, जो नर्व इम्पल्स हम ट्रैवल करती है, इसको ट्रैवल करने के लिए कैल्शियम आयन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम आयन्स ही न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब कोई कैल्शियम लेवल कम होगी तो इट लीड्स टू द नर्वस प्रॉब्लम्स। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।